अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। पंजाब में इलेक्शन की बातें तो बहुत हो रही हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से अपने उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए गए हैं। आज हम हल्का PP 214 में पहुंचे हैं और आज हम आपको यहाँ के जो मसाइल हैं वो दिखाएंगे। आपने स्टार्ट में देखा हुआ कि इस हल्के की सूरत हाल क्या है, जहाँ पर जो तरक्याती काम गुज़िश्ता 4 सालों में हुए उससे अवाम कितने मुतमईन है, अवामी नुमाइंदों ने यहाँ पर किस तरह से खिदमत की है और जो खिदमत के बुलंद व बाग दावे अवामी नुमाइंदों की जानब से दिखाई देते हैं उसमें कितनी हकीकत है। आज हम ये सारी बातें यहाँ के हल्के के वोटर से जानेंगे। अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो PP 214 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के रुकन थे ज़ही खान अली ज़ई, उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर आसिफ रफीक रजवाना को टिकट दिया गया था और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर टिकट चेंज किया है और अब जब भी इलेक्शन होगा तो जो वोटर हैं वो अपने उम्मीदवार जो भी पार्टी का होगा उसको वोट देंगे। तो आज हम ज़रा इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। पहले स्टार्ट में हम आपको दिखा देते हैं, ये सामने रशीदाबाद चौक पे ये जो आपको मेन हॉल नज़र आ रहा है। लास्ट अगर हम गुज़िश्ता 6 माह पहले की बात करें तो सेक्रेटरी की जानिब से, हाउसिंग की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिस इलाके में मेन हॉल खुला होगा वहाँ पर मुतलका जो एक्सीडेंट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन ये शाहराह है, मेन ये चौक है और यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके साथ ये सामने जो बेंच है वो लगाया हुआ है और ये मुकम्मल तौर पर जो हॉल है खाली है। ज़रा बिलाल करीब आके दिखाएं तो ये कितना गहरा है और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा रुनुमा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। ये तो स्टार्ट की सूरत हाल है। हम जरा लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ से सारा रोड टूट फूट का शिकार है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है आने जाने के। रात को रिक्शा लेके आ रहे थे, गटर के अंदर चला गया रिक्शा का व्हील। करीब आके हमें बताएं जी, आप इस मेन हॉल की बात कर रहे हैं जो कि खुला हुआ है? हाँ जी। रात आपका रिक्शा यहीं गिरा है? हाँ जी, अगला व्हील इसके अंदर चला गया था। ये बेंच नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था, खाली मेन हॉल था। हाँ जी, लाइट गई हुई थी तो रिक्शे के नुकसान पहुंचे? बचा हो गया। खुदा ना खासा नुकसान भी हो सकता था? नुकसान भी हो सकता है, अगला व्हील टूट सकता था। कितना खर्चा हो जाता आपका? 4-5 हज़ार रुपये लग जाता। आपके इजाफी हो जाता है और कोई वैसे भी रात को गुजरते हुए गिर सकता है? गिर सकता है, रात को लाइट थी नहीं, मोटरसाइकिल वाले बड़े तंगी से गए हैं, कोई गिर जाता था फिर नुकसान हो जाता। भाई मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि रात को वो रिक्शा लेके आए थे जो किसमें जाकर टकराया और इससे उनका जो नुकसान था वो होते होते बचा है। और लेकिन ये रोड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी वाकया रुनुमा हो सकता है। हम आपको पूरे रोड का अगर मंजर दिखा सकें तो ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बाबा सफरा ये रोड कहलाता है और ये हम कह सकते हैं ये हज़रत शाह शम्स का जो दरबार है वहाँ तक ये रोड जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज इस रोड के हवाले से बात करें, एक तो मेन हॉल सामने खुला हुआ है, उसके अलावा ये पूरा रोड टूटा हुआ है, कितनी तंगी का सामना होता है जब यहाँ से गुजरना होता है? तंगी का आलम यह है कि अगर धुले हुए कपड़े पहन के इस रोड पे आ जाओ तो दोबारा वो ड्राई क्लीन कराने के काबिल हो जाते हैं। इस हद तक यहाँ मिट्टी और गिर्द होती है? हाँ जी, तो अभी तक इनका काम ही नहीं कंप्लीट होता। कभी को सुई गैस पाइप की खुदाई हो रही है, कभी को मेन होल जल रहे हैं। इसमें कोई एक प्रोसीजर नहीं है इनका, एक जो है ना। MP मुंतखब हुए थे ज़ही खान अली ज़ई, आप फिर इलेक्शन होंगे, वोटर अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो आपको लगता है कि गुज़िश्ता 4 सालों में जो उम्मीदवारों ने वादे किए थे या पहले जो उम्मीदवार है तो उन्होंने इस हल्के की खिदमत की है या खाली बातें की है? अली ज़ई साहब तो मेरा ख्याल है आप सर्वे कर लें, इलाके में नज़र ही नहीं आते। तो वो तो वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। बाकी आवाम की टेंशन तो वहीं खड़ी है ना। अवामी मसाइल हल नहीं हुए? नहीं हुए। घरों में पानी कैसा आता है? घरों में पानी येलो कलर का है, बदबूदार। हाँ जी, जहरीला भी कैसे? जहरीला पानी है। वो लोगों को फिर वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट बने हुए हैं वो भी इंसफिशिएंट हैं और उनकी कारकर्दगी भी ज़ीरो पे है। वहाँ इतनी गिलादत होती है कि वहाँ देखने वाले अवामी नुमाइंदों ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए? हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा ऐसे ही होता है। वो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे। यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई ये बेंच आपने रख दिया? जी हमने रखा हुआ है ताकि कोई बीच में आगे लगे ना। चलें, आपकी मेहरबानी कि आपको ख्याल आया कि यहाँ पर हादसा रुनुमा हो सकता है, लेकिन ये तो सरकारी इदारों का काम था कि इसको बेहतर करते। वो आए हैं, कह रहे हैं कल ढक्कन रख जाएंगे, देखो आते हैं नहीं आते हैं। से खुला हुआ है? ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से अभी तक इसको फिल नहीं किया गया, इसको कवर नहीं किया गया जी। जहाँ पर ये रोड भी सारा टूटा हुआ है तो कितनी तंगी का सामना होता है? साहब जरा बहुत तंगी होती है, मट्टी ये वो सारा फिर
तंग होता है बंदा। रोड से तो कस्टमर आना कम हो गया होंगे। हाँ जी, साफ ज़ाहिर है, रोड टूटा हुआ है, इस रोड से नहीं जाते, अब दूसरे रोड की तरफ। यहाँ के जो MP साहब थे, यहाँ के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने अवामी खिदमत के जो दावे किए थे वो पूरे किए हैं या खाली बातें की? तो सिर्फ सारी बातें ही हैं जनाब, कोई उन्होंने खिदमत नहीं की। कोई खिदमत नहीं की, खाली बातें हैं। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। ये हम आपको दोबारा इस रोड के मनाजिर दिखा दें। इस जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अभी कुछ दिन पहले CM पंजाब जब आए थे तो उन्होंने भी इस रोड के हवाले से काफ़ी सख्त अहकाम जारी किए थे कि इसको जल्द बनाया जाए, लेकिन ताहाल आपको सूरत हाल नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक। आज इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी तंगी का सामना होता है यहाँ से गुजरते हुए? सर जी, ये रोड तकरीबन इसको 12 से 13 साल हो गए हैं, तो ये नहीं बना। 12 से 13 साल में 2-3 हुकूमतें आ गई, लेकिन किसी को किसी बंदे ने, हालांकि ये रोड इतनी अहमियत है कि भी यहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं, सरकारी कॉलोनी है, जजेस गुजरते हैं, वकील गुजरते हैं, ताजर बरादरी गुजरते हैं, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पता नहीं कितने लोगों के जो है ना वो शापर गिर जाते हैं, झटके लगते हैं, लोगों के टायर पंचर हो जाते हैं। कल भी एक रिक्शा है, उसकी खड्डा लगने को उसकी स्क्रीन गिर गई, वो टूट गई। तो इस वजह से ना सर, तो हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की है, DCO तक भी आपने मुतालबात पहुंचाया कि इस रोड को आप बनाएं, तो लेकिन जो है ना किसी बंदे ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब भी आए थे, उन्होंने भी सख्ती से कहा कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन काम अभी तक वैसे ही है। जी, इसको ये बनेगा ही नहीं, ये सिर्फ कोई सियासी मसले हैं या कोई है, लेकिन सामने गटर भी खुला हुआ है। सर जी अच्छा चलें, ये रोड पहले ठीक था, तो कुछ दिन भी चलो इसका पोटर तो लगा हुआ था, सुई गैस वाले आए, उन्होंने खाड़ के पाइप बिछाई, ये देख लें अब आपके सामने ये ढेर लग गए हैं, अब बिल्कुल ही यहाँ से गुजरना महाल है। बिल्कुल यहाँ से गुजरना महाल है। क्या हाल है जी आपके? ठीक जी, आप इस रोड से जब गुजरना होता है तो कैसा लगता है आपको? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। सारा रोड अली चौक तक ऐसे ही है। बिल्कुल सारा पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी है, बहुत इसमें मसला बना हुआ है। हमारे नमाज वाले कपड़े होते हैं, खराब हो जाते हैं हमारे। तो अवामी नुमाइंदों ने क्या किया है? वो कोई भी इनसे साथ दे रहा हमारा। हाँ जी, खाली इलेक्शन में दावे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दावे होते हैं इलेक्शन के, आते नहीं, बात भूल आते जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर वापस फिर हमारी बात भी नहीं सुनते फिर हमारी। अवामी खिदमत के जो दावे थे वो ज़बानी दावे थे। हाँ जी, बस ज़बानी मतलब कैसे करते हैं, दिल से नहीं करते बात। हाँ जी, ज़बानी दावे करते हैं, इसके अलावा दिल से बात नहीं करते। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर सकें और उनसे पूछ सकें कि वो इसके हवाले से क्या करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मुल्तान में आज बारिश भी हुई है, तो बारिश के बाद ये सारा रोड ऐसे लगता है ढलवाने बनी हुई हैं और यहाँ से चलना मुश्किल है। तो ये पूरे रोड की ऐसी कंडीशन है, आगे तो कारोबार तकरीबन अब बंद होता जा रहा है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिलाल दिखाएं तो यहाँ पर हर जगह गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पे गुजरना लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर कई अरसे से लोग ये कह रहे हैं कि साबका हुकूमत की जानिब से भी जो 2013 में बनी, उन्होंने भी वादा किया था रोड का, लेकिन नहीं बनाया। 2018 वाली हुकूमत भी ऐसी गुजरेगी। तो इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड कब से टूटा हुआ है? ये तकरीबन मेरे का साल ही होने वाला है। 1 साल हो गया। 1 साल में मुरम्मत के लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। अवामी नुमाइंदा आपके पास आया हो, कहा हो कि भाई मैं बना के दूंगा, टेंशन ना लो? कोई भी नहीं आया अभी तक तो। वोट के लिए आते हैं? हाँ जी, सिर्फ वोट के लिए वोट आते लेने के बाद चले जाते हैं? हैं, बस उसके बाद नहीं आते। हर जमात का उम्मीदवार ऐसे करता है या कोई स्पेसिफिक? फिलहाल तो अभी तो सारे ही ऐसे कर रहे हैं। सारे ऐसे कर हाँ जी, वोट के टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं आते फिर। यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, अभी आप आगे जाओगे इससे ज़्यादा मुश्किल है वो। मोटरसाइकिल का तो काम ज़्यादा हो गया होगा। हाँ जी, मोटरसाइकिल का भी, बड़ी गाड़ी का भी। बड़ी गाड़ी का तो आना जाना खत्म हो गया, मोटरसाइकिल तो फिर भी चले जाती है। बड़ी गाड़ी का तो आने खत्म हो गया। क्या हाल है जी आपके? ठीक, अल्लाह का इस शुक्र। रोड के हवाले से बात करें तो जगह जगह टूटा हुआ है। रोड तो बहुत ख़राब हो गया है और ये कारोबार भी ठप पड़े हैं सबके, बिल्कुल कारोबार है नहीं। बस ये रोड ऐसे तक कर दिया ना ख़राब, एक दफ़ा उखाड़ते हैं फिर बनाते ही नहीं हैं बिल्कुल। ये उखाड़ बखाड़ चली रहती है। हाँ बस। ये इन भाई से बात करें। भाईजान क्या हाल है आपके? रोड के हवाले से आज वैसे हम PP 214 के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस हल्के में कितनी खिदमत की है अवामी नुमाइंदों ने, तो आपको कोई खिदमत नजर आई? कुछ भी नहीं सर, बातें सिर्फ। ये तो आते हैं कहते हैं हम हालत बदल देंगे। नहीं आते हैं सिर्फ, बस वो ऐसे जनाब हमारा मोड़ा लेने आते हैं और फिर चले जाते हैं।
तो ये साफ पानी, बेहतर सड़कें, बेहतर रोजगार, बेहतर स्कूल, कुछ भी नहीं हुआ इस हल्के में? सिर्फ लफ्जी कार्रवाई है, हर बार ऐसा होता है? हर बार ऐसे होता है। 8 वाले उम्मीदवारों ने भी ऐसा किया, 13 वालों ने भी, 18 वालों ने भी। तरफ यही है, और मुझे ये समझ नहीं लगती जितने भी नुमाइंदे हैं वो ज़्यादातर मंशियात फरोश हैं, जितने भी हैं मुल्तान में, जितने भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। हम तो खाते में आपकी, हम तो खिदमत करते हैं। मुझे समझ नहीं लग रही, वो नेक नामी पता नहीं कैसे ले आते हैं अपनी 90% इसमें जो वही लोग हैं जो मंशियात फरोश हैं। आप कहते हैं यहाँ पे मंशियात का काम ज़्यादा हो गया इस वजह से? मंशियात फरोश हैं, ये जो MNA MPs बन रहे हैं ये मंशियात फरोश हैं, और आम एतमाद करती है हम पर। सब झूठ है। एक उनके पास एक मखसूस किस्म के लोग होते हैं जो लोगों को लालचे देते हैं, लालच दे के और उन्हें ब्लैक मेलिंग करके, और वो जनाब एक अपना ग्रोह इकट्ठा करते हैं, वोटिंग कराते हैं, वोट हासिल करते हैं और पार्लियामेंट में चले जाते हैं, और फिर हमारे सुनते ही कुछ नहीं है। 23 में इलेक्शन होता है या 24 में जब भी इलेक्शन होता है तो आवाम को क्या सोच कर अपने उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए? अवाम पता क्या है, अवाम तो इस टाइम उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। वो महंगाई का आटे दाल के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। वो उन्हें आएंगे सब्ज़ बाग दिखाएंगे कि ये देखो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, पार्लियामेंट में चले जाएंगे, बाग दिखा के फिर गायब हो जाएंगे। ये सवाल से आप गुफ्तगू जाने अवामी नुमाइंदों से, इनकी उम्मीद नहीं है। वो ये कहते हैं ना सब्ज़ बाग, सब्ज़ झंडा, सब्ज़ रंग सब में है, PTI में भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने के लिए है और कुछ भी नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़बानी जमा खर्च होता है, सिर्फ लफ्ज़ी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। लफ्ज़ी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। जी, आप यहाँ के अवामी नुमाइंदों के बारे में इस हल्के की आवाम की राय जान रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब से यहाँ जो भी नुमाइंदा है उसने इस हल्के को नज़रअंदाज किया। हम ज़रा इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है यहाँ पर रोड टूटा हुआ है सारा, गुजरते हुए कितनी तंगी होती है? भाई, हम सबको तंगी तो सबको होती है। हम भी यहाँ आए हैं खानपुर से, यहाँ हमारे को भी तंगी हो रही है। अच्छा, हाँ, आपको लगा नहीं कि यहाँ कोई तरक्की हुई है? ना कोई तरक्की नहीं यहाँ। ऐसे तो हमारा खानपुर सही है, बहुत बेहतर है। ऐसे तो ये रशीदाबाद ये इलाका बेहतर नहीं? बेकार है। तो हमारा छोटा शहर से अच्छा है। रोड है बिल्कुल BFP, हर गटर रोड है BFP। एक सड़क में जरा पानी नहीं खड़ा होता। उस जो होएगा अभी तो कहाँ हुआ, तो उस टाइम गाड़ी आ जाएगी। वो सड़क BFP, हमारे तो ऐसी सड़क है ही नहीं। हाँ, जो खानपुर की ये तारीफ करेंगे, खानपुर के हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह की सड़कें नहीं हैं। मुल्तान साउथ पंजाब का कैपिटल भी कहलाता है और यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या राय रखते हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करते हैं कि एक दो लोगों से बात कर लें और उनसे जान लें कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। कि भाईजान क्या हाल है आपके? ये इनसे पूछे यार, इस रोड के हवाले से बात करनी है। आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पानी के छींटे भी आ रहे होंगे, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो हो रही है, बहुत परेशानी है। ऐसे तो ये सिलसिला जारी है, ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। 7 महीनों से ये। तो यहाँ कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार की तो ऐसी तैसी फिरी हुई है इसकी वजह से। आपकी तो अभी एक मेन फ्रंट पे दुकान है जिनकी दरमियान में वो तो खत्म हो गए होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल यही हाल है। और क्या हाल है जी आपके? आज हम इस हल्के के हवाले से स्पेशली बात कर रहे थे, PP 214 के हवाले से। ज़हीर खान अलीज़ई मुंतखब हुए थे और नून लीग के भी उम्मीदवार थे और PP के भी एक उम्मीदवार था। अब दोबारा भी इलेक्शन होंगे, तो क्या लगता है कि अवामी नुमाइंदे जो 2013 में आए अवाम से वोट मांगने, 2018 में आए और 2008 में भी आए, तो उन्होंने कितनी खिदमत की इस हल्के की? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ये रोड तो 6-7 महीने से आगे से खराब है ना। यहाँ से तकरीबन यहाँ से लेके कॉलोनी के गेट तक तकरीबन 7 से 8 साल हो गए, ऐसे ही है। 7 से 8 साल? हाँ जी। यहाँ 2-3 हुकूमतें गुजर गई, इस रोड को बनाने का ख्याल किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया। यहाँ तो मैंने देखा सामने गटर खुले हुए हैं। ऐसे ही है। तो सरकारी इदारे भी आंखें बंद की हुई उन्होंने? बस ऐसे ही समझ ले, आंखें बंद हैं। आज तो कोई बारिश हुई है तो मट्टी नहीं है, वरना क्या सूरत हाल होती है? मट्टी से बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। यहाँ तो लोग बीमार हो रहे होंगे, गले और सांस की बीमारी। वो तो है ऐसे ही, जाके जब मुंह वगैरह धोते हैं तो मट्टी निकलती है मुंह से भी। आपके नुमाइंदों ने कितनी खिदमत की आपकी? वो कोई आता ही नहीं है इधर। साफ पानी घरों में आ रहा है? कहाँ आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता। सफाई अमला आता है? कहाँ आता है, देखो ना हालात आप देखो, कोई भी नहीं आता।
पानी भी नहीं दे सके, सफाई भी बेहतर नहीं कर सके, रोड भी नहीं बना सके, तो किया क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, बस महंगाई दी है और महंगाई। जी, आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा मजीद भी मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें हल्का PP 214 के हवाले से, हमने आपको जो रशीदाबाद के पास जो रोड था बाबा सफरा, वो भी सूरत हाल हमने आपको दिखाई। अब हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के इलाके में। इस रोड के हवाले से भी एक ऐसी कहानी है कि जहां पर दावे की गए कि इस इलाके के मकीनों को एक नया रोड मिलेगा, लेकिन ताहाल ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार है और ये सारा रोड आप देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार है। और मुल्तान का एक मसरूफ़ तरीन इलाका था, मुल्तान के मिड में अब इसको कह सकते हैं, क्योंकि साथ बिल्कुल ही गुलगश्त का इलाका बनता है। फिर ये ज़िक्र टाउन तक ये रोड जाता है, लेकिन सूरत जो कि हम जरा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कब से रोड खराब है? ये तो बहुत अरसे से खराब, इसका कोई वली वारिस नहीं है जी। यहाँ के MP साहब ने कुछ नहीं किया? MP साहब बड़े जोर मारे आगे, और उसको कोई मिले कोई चीज़ तो वो बनाए। हाँ जी, उसको वो भी मजबूर है ना, उसके हाथ में आ जाए तो वो अभी बनाने को तैयार है। जी सर, लेकिन रोड खराब है। रोड बिल्कुल खराब, इधर से लेकर वो जिक्रिया रोड तक ये खराब। इधर आने जाने में ये कितना पानी खड़ा हुआ, सब लोग खराब हो रहे हैं, औरतें आती जाती हैं, कीचड़ पैरों में लगे होते हैं, बस खराब हो रहे हैं सब लोग। जब अपना स्टाल लेके चलते हैं तो इस रोड पे तो चलाना मुश्किल। कल के इधर खड़े हैं, ना रास्ता ना जा बच्चों की रोजी कर सकते हैं, हम इधर खड़े हुए हैं आराम सुकून के साथ, रोजी भी नहीं हो रही सुबह की। कब से मसला चल रहा है? ये कल से चल रहा है। नहीं, रोड कब से टूटा हुआ? ये तो बहुत अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। इस रोड पर काफी ज्यादा दुकानें हैं, काफी रश होता था, लेकिन अब तो टूट फूट का शिकार है। कितना यहाँ पर मुश्किल होता है सफर करना? हाँ, रास्ता खराब है जी। खराब है? हाँ, बेकार, परेशानी होती है। हाँ, परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम जरा आगे भी चल लेते हैं और मजीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मनाजिर हैं वो आपके सामने हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से यहाँ पर जो अपने मोटरसाइकिल हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, वो गुजार कर आ रहे हैं। और ये आज का नहीं है कि हम कहें कि आज बारिश हुई है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बल्कि कई माह से इस रोड की सूरत हाल यही है। और यहाँ पर जो बाइक चलाना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ट्रैवल करना तो हम कह सकते हैं कि नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि ये जगह जगह पर पानी जमा है, जगह जगह पर ये सारे मनाजिर हैं। कभी सिविल लाइन का मसला, कभी वाटर सप्लाई का मसला, कभी रोड की कंस्ट्रक्शन का मसला, कभी सुई गैस का मसला, ये सारे मसले इकट्ठे हो चुके हैं। हम जिस तरह बात कर रहे हैं गाजियाबाद रोड के हवाले से, ये सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये रोड जो है टूट फूट का शिकार है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक है। आज गाजियाबाद रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कब से ये मसला चल रहा है? और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। यहाँ पर जहाँ के नुमाइंदों ने जो खिदमत के दावे किए थे वो उस तरह से पूरे नहीं कर? किसी ने कुछ नहीं किया, पूछने भी नहीं आते यहाँ। ज़िक्रिया टाउन तक पूरा रोड ऐसे ही है, तो यहाँ तो सारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। पठान मार्केट वाला जो रोड है ना, जितना वो चालू ने वो बना दिया है, और ये वैसे ही जो चलने वाला रोड है वो ऐसे ही पड़ा है। सैकड़ों दुकानें भी हैं। हाँ, दुकानें हैं। ये ज़िक्रिया टाउन को भी रास्ता जाता है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी तक जाता है। तो अब हर बार उम्मीदवार आते हैं वोट के लिए, आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवारों को वोट दिया होगा, तो जो वो वादे करके जाते हैं उस पर अमल नहीं करते? नहीं, कोई अमल नहीं करते। वो बानी होता है बस, वो सब्ज बाग दिखाकर चले जाते हैं, फिर कोई भी नहीं पूछता। जिस तरह ये अंकल कह रहे हैं कि सब्ज बाग दिखा के चले जाते हैं, हमने 8 में भी आजमाया, 13 में भी आजमाया, 18 में भी आजमाया, अब 23 में दोबारा इलेक्शन होंगे तो आजमाएंगे। तो क्या हमें चुनने में भूल हो जाती है या वो हमें भूल जाते हैं? वजह ये कि आज के दौर में हर दौर जो सा गया है ना, जिधर आवाम हो जाए वो हो जाती है, मगर वो ख्यालात भूल जाते हैं पिछले। भी हमने इनको ये काम कहा था, ये कहा था, ये कम से कम मेरे ख्याल मुझे देखते हुए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में 2-3 हुकूमतें चेंज हुई, किसी को ख्याल नहीं है? नहीं किया नहीं। बस जो भी यहाँ पे आते हैं उन्हीं के लोग मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, वही काम दिखा जाते हैं। अली ज़ई साहब कहते हैं कि मैंने अपने हल्के की बहुत खिदमत की है, लेकिन बाबा सफरा रोड पे जाएं वो भी ऐसे ही है, गाजियाबाद में आए वो भी ऐसे ही है। हाँ, ये देखो ना, नीचे सारा रोड है, पानी ऊपर वाला नीचे चले जाता है। ये गरीब आबादी है, उनका कोई वली वारिस नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही ये कच्ची आबादी है।
तो इसलिए ये जो सा रोड है इसका कोई बल्ली वारस ही नहीं। रोड खराब है, घरों में पानी सी आता है, पानी घरों में बढ़ जाता है, इतना पानी बढ़ जाता है गोड़ों तक। वाटर सप्लाई का पानी कैसा है? वाटर सप्लाई सही है पर वो भी कम हो गया अब, वो पहले जितना आता था अब नहीं, अब तो कभी आ गया कभी ना आया। कभी आ गया कभी ना आया। ये सूरत हाल आपके सामने आ रही है, हम जरा और भी लोगों से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक। इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, ये कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है और कितनी परेशानी होती 1.5 साल हो गया, बहुत परेशानी होती है। है? यहाँ पर कारोबार की नोयत कैसी है अब? बहुत कारोबार वो चल रहे हैं, डाउन जा रहा है? हाँ डाउन जा रहे हैं। ये सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई वाले नहीं आते क्या? कंप्लेन करते हैं, कोई आता ही नहीं है। रोजाना का ये मसला है। रोजाना का। यहाँ के जो MP साहब मुंतखब हुए थे वो आए हैं दोबारा हल्के में आपका शुक्रिया अदा करने या आपके काम कराने? नहीं आए। अब दोबारा आएंगे वोट मांगने के लिए? हाँ वोट मांगने के लिए। उम्मीदवार चेंज किया है PTI ने, नून लीग का भी उम्मीदवार आएगा, PP का भी आएगा, सारे खिदमत के दावे करेंगे, तो उनसे पे क्या मुतालबा करेंगे आप? यही करेंगे, रोड बनवा दें, ये कचरे का ढेर है ये भी साफ करवा दें, ये सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी बनवा दें। तो फिर जब बन जाते हैं तो फिर वादे पूरे करते हैं? नहीं करते। जी सूरत हाल है। क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। और क्या करते हैं आप? ये बर्फ का काम। बर्फ का काम करते हैं। ये जो सारा रोड टूटा हुआ है, अब तो यहाँ पर जो लोग आते होंगे कम ही चीज़ें खरीदने आते होंगे। काम भी सुबह से काम ही नहीं है, बैठे हैं, तकरीबन 150-200 की बिकी होगी बस इतने की बिकी है बर्फ। तो जब ये रोड ठीक था उस वक्त यहाँ कारोबार बेहतर था? रोड को तकरीबन 2-2.5 साल हो गया ऐसे ही रोड पड़ा है, बारिश आती है नीचे सारा पानी जाता है, वो सामने देखो वो कचरा पड़ा है, इधर सारा कचरा ही कचरा है, कस्टमर आते नहीं है, सारा परेशानी है। इधर दुकानें बंद पड़ी हैं, वो दूध दही वाले देखो सारे ऐसे ही बैठे हैं, रोड की वजह से वो देखो सारे ऐसे ही हैं। दुकानें बंद हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है। हम आपको ज़रा इलाके की सूरत हाल भी दिखा देंगे। PP 214 के हल्का में क्या अवामी खिदमत की गई। यहाँ पर जगह जगह आपको कचरा कुंडियाँ भी नज़र आएंगी। ये हम कह सकते हैं कि शहर के अंदर हमारे यहाँ सड़कें तो साफ़ कर दी जाती हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये क्या हालत है। ये शहरी इलाका है, इसके बिल्कुल ही साथ यहाँ पर रशीदाबाद फ्लाईओवर है और मेन ये शहर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर सफाई की सूरत हाल आप देख रहे हैं। हम ज़रा दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सामने सफाई की सूरत हाल है, इधर सड़क की सूरत हाल है, कितनी तंगी होती है? बहुत सर तंगी होती है यहाँ तो ना, यहाँ तक के अक्सर वालिद साहब नहीं बैठ सकते, बीमार हो गए हैं। बदबू हवा चलती होगी, सारी बदबू यहाँ। ये तो गोबर भी बहुत यहाँ फेंका हुआ है देखे ना, हालांकि शहर का ये नहीं है, राइट नहीं बनता कि भाई ये जो गाय भैंस वगैरह ये जो शहर में हो। सफाई अमला नहीं आता? कोई भी नहीं आता सर। यहाँ के MP साहब जो मुंतखब हुए थे उन्होंने कोई खिदमत नहीं की? नहीं सर, कोई भी नहीं आ रहा सर। कोई भी नहीं आ रहा। ये आपके सामने गुफ्तगू। क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं मैं ऑर्डर बुक करूँ। अच्छा ऑर्डर बुक है। तो इस इलाके में जब आते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, गलियों से गुजरते हैं, कितनी तंगी होती है? तंगी तो बहुत होती है सर। हाँ जी, तंगी तो बहुत होती है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ के जो रहायशी हैं उनको कुछ करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हफ्ते में एक बार आते हैं बस। एक बात है, यहाँ के जो रहायशी हैं उनको कुछ करना चाहिए। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे चलते हैं। हमने आपको गलियों की सूरत हाल भी दिखा दी और उसके अलावा जो रोड है वो भी आप देख रहे हैं किस कंडीशन में है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितना काम हुआ है गुज़श्ता 4 सालों में। अवामी नुमाइंदे उनको इसलिए आवाम वोट देती है कि वो उनकी खिदमत कर सके, वो जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनका हल निकाल सकें। अगर बुनियादी मसाइल भी हल नहीं होंगे तो फिर वो बाकी क्या काम कर सकेंगे। यहाँ पर अगर साफ पानी नहीं होगा, यहाँ पर गलियाँ टूट फूट का शिकार होंगी, यहाँ पर सड़कें खराब होंगी, तो मज़ीद क्या होगा। क्या हाल है जी आपके? कैसे हैं आप? ठीक है यहाँ पर सड़क की सूरत हाल, गलियों में कचरा, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ कोई आता नहीं है सफाई के लिए? कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता। सड़क बनाने वाले भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ। MP साहब कहाँ गए? कुछ भी नहीं, कोई भी यहाँ कोई नहीं आता यहाँ पे। इलेक्शन होगा तो आएंगे? नहीं, हम लोग फिर तब है, नहीं वोट देना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार आप किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे वोट। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वोट अमानत है, वोट देना चाहिए। और इसमें सूरत हाल है ये सामने, जो सूरत हाल है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, एक क्लिनिक यहाँ पर बना हुआ है, उसके सामने ये मनाजिर हैं। तो ये पूरे यहाँ पर, चाहे वो स्कूल हो यहाँ पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो यहाँ पर, चाहे बाकी इदारा हो, तो यहाँ पर यही सूरत हाल है। यहाँ पर लेबॉर्ट्री है, उसके सामने भी ये सूरत हाल है। तो इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह करम। आप रोड काफ़ी टूटा हुआ है, तो कितनी तंगी होती है? बहुत तंगी होती है। मोटरसाइकिल काम तो अच्छा होगा? मोटरसाइकिल काम अच्छा कहाँ है? नहीं, रोड टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल खराब होते हैं।
आते भी नहीं है, कोई आ जाते हैं, कोई नहीं आते। अच्छा, हाँ जी, धक्के हैं, फिर आवाम कहती है हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे करती है यहाँ पे। आज तो बारिश हुई है, कोई मट्टी नहीं है यहाँ पर, पहले कैसा हाल होता है? पहले मट्टी होती है ना भाई। फिर आप बैठना मुश्किल होता है बाहर? हाँ ऐसे ही है, सारी मट्टी मट्टी, अंदर भी मट्टी होती है सारी। ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे ही। तो ये कब से मसला चल रहा है? ये बहुत अरसे हो गया, पहले भी आए हैं, देख के चले गए हैं, करते कुछ भी नहीं है। खाली बातें करते हैं? जी, बस देख के चले जाते हैं जी, ये हो गया वो कर दिए। देख कर चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ की बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ काम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। तो और ये सूरत हाल आपने देखी गाजियाबाद रोड की। हम ज़रा लास्ट में इन भाई से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोड ये जो सारा ख़राब टूटा हुआ रोड है, कितनी तंगी होती है? बहुत तंगी होती है, जब बारिश आती है इस तरह पानी खड़ा हो जाता है, काफ़ी बुजुर्ग गिर जाते हैं। तो कोई आया नहीं अवामी नुमाइंदा कोई खिदमत के लिए, काम करने के लिए? नहीं, हर जगह समय नहीं का जवाब आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितना काम हुआ है और लोग इससे कितने मुतमिन हैं। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस आज हम बात करें PP 214 के हवाले से। हल्का N 155 का भी ये हिस्सा है और यहाँ पर आज हम बात करें कि गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 साल में यहाँ पर कितना काम हुआ, अवामी खिदमत के जो दावे किए गए थे वो किस हद तक दुरुस्त है। ये रोड भी आप देख रहे हैं किस तरह की रोड की सूरत हाल है। सामने यहाँ के जो MNA हैं मलिक आमिर डोगर, उनकी भी तख्ती अवेज़ा है। यहाँ पर जो काम हुआ था गाजियाबाद में, कोई टफ टाइल है, आई थिंक उसकी है तख्ती। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है भैया। इस रोड की जो हालत है काफ़ी टूट फूट का शिकार है। यहाँ से गुजरते हुए कितनी तंगी होती है? बहुत तंगी होती है, बारिश का पानी आ जाए वो भी यहीं सारा खड़ा रहता है। तो ये कब से मसला है यहाँ पर? 5 साल से है। 5 साल से। तो यहाँ के जो नुमाइंदे मुंतखब हुए थे उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो बताया गया था कि ये रोड खराब है। जाहिर बात है, गुजरते नजर तो आता है। 2-3 बार आए हैं मीडिया वालों, कुछ भी नहीं होता। हम तो खाली बता सकते हैं, लेकिन करना उन्होंने है जिन्होंने इनको मुंतखब किया। आपने किसी ने क्या मुंतखब किया है जी? वो कोई रोड है उसे बना के चले गए, इस रोड को नहीं बनाया। वो गली बन गई है, ये मेन रोड नहीं बना। ये नहीं बना। ये वैसे जी सूरत हाल का बिलाल दिखाएं तो सामने वाला रोड बन चुका है, जो मेन बाजार में रोड जा रहा है वो नामुकम्मल है। तो भाईजान आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी भाईजान। कौन कौन वोट मांगने आया था आपके पास? सारे आए, PTR भी सारे वोट लेने आए भैया। ठीक है। वोट लेने के बाद कितनी बार वापस आए? दोबारा कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं। वोट लेने आए थे? हाँ जी। तो कोई खिदमत वगैरह काम वगैरह नहीं किए? आपके सामने है। ओड़े वाला बना मैं, ओड़े वाला रास्ता बड़ा खराब है। लेडी लंगाना तो बड़ा आवाजार टाइप है। यही तो ओड़े वाला बना मैं ना, आज नहीं पड़े। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, हम जरा दुकानदारों से भी बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम जी। कोई बारिश हुई, आपका फ्रूट साफ भरा है, वरना मट्टी से तो ये सारा खराब होता। ये देखो ये बुरा हाल होया बड़ा, ये अखबार रख के जान छुड़वाई है जो भाई सही रहे फ्रूट, ठीक है ना। ये 4 साल हो गए ऐसे ही रोड है पड़ा, ठीक है। इधर बड़ी तंगी होती है, बारिश आई है कल, इधर पानी खड़ा हुआ था, पानी निकाल के उस गटरों में दिया है। देखो वो पानी हमने ज़बरदस्ती उधर दिया है, भाई पानी उधर चला जाइए। क्योंकि कारोबार तो हमने करना है ना इधर, तो इसलिए हमने ये 4-5 साल से आप कह रहे हैं मसला है। तो यहाँ के नुमाइंदे जो आते हैं वोट लेने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया? जी हमारा वोट था अब शुरू हुआ है, क्योंकि हम पहले वालिद साहब थे, वालिद साहब फौत हो गए हैं, तो इसलिए हम अब काम कर रहे हैं। वोट मांगने आते हैं, उन्होंने खिदमत नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। इधर तो कोई भी नहीं करता। इधर बड़े बड़े बंदे रहते हैं, किसी ने भी कोई सिस्टम नहीं बनाया। सारे ऐसे ही आते हैं, वोट लेते हैं, बस चले जाते हैं। आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो रक्षा ड्राइवर मौजूद है उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। इस रोड पर रक्षा चलाना कितना मुश्किल है? रोड टूटा हुआ, बैरन टूट जाते हैं, नुकसान होता है। पर रक्षा में यहाँ पर आपको जब भी कुछ सवारी कहती है कि मैंने गाजियाबाद जाना है, तो आप कहते हो यार मसले वाले जाना तो पड़ता है, क्या करें, मजदूरी बच्चों की, लेकिन दुआएं मांगते हुए जाते हैं। अल्लाह। तो यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया, कोई खिदमत की हो? यहाँ के नुमाइंदे जो है जी, उनकी जेब गर्म हो गई है अपना, वो सुकून से घर बैठे हैं। परवाह नहीं है आवाम की? किसका देखते हैं रोजाना। फिर आएंगे आवाम के पास, खिदमत पे जाते हैं, पंजारों पे आते हैं ना, झटके भी नहीं लगते?
यहाँ पैदल बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है, इतना गारा पानी खड़ा होता है। बच्चों का यहाँ से गुजरना यकीन मुश्किल होता होगा स्कूल टाइम में। उसके अलावा और ये सारा रोड जो है वो टूट फूट का ही शिकार है। और यहाँ पर अवामी नुमाइंदों की जानिब से लोगों का गिला ये आ रहा है कि वो बस आए थे वोट मांगने, उसके बाद वापस नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इस रोड के हवाले से, स्पेशली इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर 8 में भी वोट कास्ट किया गया, 13 में भी, 18 में भी, और अब 23 में दोबारा इलेक्शन होगा। तो अवामी नुमाइंदों ने कितनी खिदमत की है? वो तो मेरे ख्याल में जैसे वोट का सीज़न आता है तब वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा तो फिर हम अकेले ही ये दरिया क्रॉस करते हैं, आना जाना हमारा ही होता है, इनको क्या खबर। टाइम यूज की जाती है फसली बटेरे की। तो आपको लगता है कि आपके नुमाइंदे भी ऐसा करते हैं? हमेशा ऐसा ही होता है, जब से पैदा हुए हैं इसी तरह बीतती जा रही है हमारे साथ। नुमाइंदे ये कहते हैं कि अवाम का एतमाद हम पे है, हम हर बार लाखों वोट लेके आते हैं, लाखों लोग एतमाद करते हैं तभी हम जीतते हैं। तो अवाम का एतमाद तो होता है फिर ये बस वो क्या है, ज़बरदस्ती मजबूर होते हैं और इनका दबाव ज़्यादा होता है, तो ये दबाव की वजह से जीत जाते हैं। वगरना अगर हिसाब किताब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई इनको वोट ही नहीं देगा। 23 में अगर दोबारा इलेक्शन होता है, यहाँ पर जिन नुमाइंदों ने खिदमत के दावे किए थे वो वापस आएंगे अवाम के पास। मेरे ख्याल में तो कोई अहल ही नहीं है वोट लेने का अब इस जहान में या इस मुल्क में या इस मुल्तान में। वोट लेने का कोई हक ही नहीं रखता, क्योंकि किसी के अंदर ये क्वालिटी पाई नहीं जाती। तो ये सिर्फ तो क्या किया जाता है, जुल्म और ज़्यादती के साथ लोग मजलूम हैं, ये जाबिर हैं, इनकी वजह से सारे बर्दाश्त कर जाते हैं। ये कहानी चल रही है। ये कहानी चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वोट लेने के हमारे उम्मीदवार अहल नहीं है, लेकिन वो हर बार वोट ले जाते हैं, अवाम का एतमाद है या जो भी, लेकिन लोग नालान दिखाई दे रहे हैं। लोग शिकवा कर रहे हैं कि नुमाइंदों ने उनकी खिदमत नहीं की। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस रोड के हवाले से, आपके इलाके के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। इलेक्शन हुए, लोग मुंतखब हुए, असम्बलियों में पहुँचे, सीटें मिली, तो कितने काम किए इस इलाके में? नज़र तो कोई नहीं आ रहा, आपके सामने ही है जो कुछ है, लेकिन कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। साहब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो दोनों जमातों ने कुछ नहीं किया? बस फिलहाल दोनों की तरफ से कोई असर नहीं है। सही असर नहीं है, दावे हैं काम नहीं है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल दावे हैं काम नहीं है, वादे तो बहुत सारे हैं लेकिन काम के हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। 2008 में भी इलेक्शन हुआ, 13 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, अब दोबारा होगा। तो नुमाइंदों ने खिदमत कितनी की है? हमारी तो कोई खिदमत नहीं हुई है। गलियां, मोहल्ले, सड़कें वो उखाड़ के फेंक जाते हैं। ना पाइप लाइन डाली है इन्होंने, ना गैस लाइन डाली है। ये गली हमारी ये टूटी हुई है। हैं? टूटी हुई है। हाँ सारी टूटी है, जाकर देख लो। घरों में पानी साफ आता है? पानी हम घर का इस्तेमाल करते हैं, मोटर लगाई हुई है। वैसे जो सरकारी पानी आता है? सरकारी पानी नहीं है। पानी सरकारी है ही नहीं यहाँ? पानी है वैसे गली में, लेकिन वो गंदा पानी है। हाँ जी, इस हवाले से वो कह रहे हैं कि नुमाइंदों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आपके सामने ये जिससे भी हम बात करें पार्टी की बेस पे तो आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जरा अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम इस इलाके के हवाले से, इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बाइक चलाना, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो हो रही है, क्योंकि आसानी तो समझो है नहीं ना इस दौर में, और मुश्किल बढ़ती जा रही है। रोड आज से मतलब 10 साल हो गए ये रोड इस तरह समझो उन्होंने भी नहीं बनाया, पीटीआई ने भी नहीं बनाया। हालांकि पीटीआई यहाँ बन के गई है, लेकिन उसके बाद तो वो दोबारा आए नहीं ना। हाँ, किसी ने चक्कर नहीं लगाया। जैसे LIC यहाँ का बना था, कभी राउंड नहीं लगाया, कभी नहीं आया यहाँ पे, और कभी आके पूछे, कभी देखा नहीं इसने क्या है क्या नहीं, बस बन गए, बस जाके बैठ गए। फिर इलेक्शन होंगे तो अवामी नुमाइंदे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपसे वादा करेंगे कि आप। वादे तो सारे करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। वादे करके वो बन जाते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। इस बार जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो क्या मुतालबा करेंगे आप? बात यह है कि अभी तक हमारे अवाम में शोर आया ही नहीं। 75 साल हो गए हैं, ठीक है ना, हम 75 साल से हम उसी तरह पिसते आ रहे हैं। अवाम के हक में तो समझो कि कोई भी नहीं है।
آپ بھی یہی کہتے ہیں یا آپ کی رائے الگ ہے؟ جی یہی ہے رائے ہے. آپ کے سامنے مہنگائی ہو یا آپ کے سامنے کھانا پینے کی بہت مشکلات ہوگی, بہت مسئلے مسائل آپ کے نظر آ گئے. اب اخراج بھی پورا نہیں ہو سکتا انسان کا بھی. اخراج بھی پوری نہیں ہو سکتی, اور جو آپ کے سامنے گفتگو آئی ہوئی کہتے ہیں کہ ہمیں 75 سالوں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہمارے نمائندوں کی جانب سے, اور نمائندوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی. اور یقیناً ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کارکردگی جو یہاں پر پیش کی گئی کہ یہاں پر جو گلیاں, محلے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور لوگ ہمیں پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں. یہ ذرا ہم آپ کو گلی دکھا دیں تو اس کو بھی دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہاں بھی صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیوں میں پانی جمع ہے, جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور جو ایک خدمت کی دعوے ہمیں سنائی دیتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سامنے ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے, افتتاح بھی ہوا ہے. ہم ذرا وہاں پر جا کر اپنے پروگرام کا اختتام بھی کر دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ 2 لوگوں سے اور بھی بات کر لیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز پر بھی گٹروں کی صورتحال دکھائی تھی, اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ مین محلہ ہے, اور یہاں پر کسی بھی وقت جو مین ہال ہے وہ اس کے اندر جا سکتا ہے, لیکن کسی قسم کا یہاں پر کام نہیں ہوا. سامنے جو یہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے, افتتاح ہوا ہے, لیکن جو روڈ ہے وہ جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ جگہ جگہ سے اب ٹوٹ چکا ہے, اور لوگ اب نالان نظر آ رہے ہیں, شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی آج ہم نے آپ کو حلقہ PP 214 کی صورتحال دکھائی. یہاں پر جس طرح سے اب دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہوگا تو پھر عوامی نمائندے عوام کے پاس آئیں گے. آپ نے ذرا لوگوں کی بھی اور ووٹرز کی بھی گفتگو جانی. ووٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندوں کا اب ہمارا یقین اپنے نمائندوں سے اٹھتا جا رہا ہے. وہ ہر بار آتے ہیں, ہمیں سوانح خواب دکھاتے ہیں, ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں, ہمیں ہمارے مسائل حل کرنے کے وعدے کرتے ہیں, لیکن 4 سال 5 سال گزارنے کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں, پھر وہی وعدے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو اب لوگوں کا خیال تھوڑا سا بدل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک نیڈز ہیں, جو بنیادی سہولیات ہیں, ان کی فراہمی کم از کم ہمارے نمائندوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہاں الیکشن ہوتا ہے تو یہاں پر رزلٹ کیا آتے ہیں, یہ تو یہاں کے حلقے کے ووٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم نے جو صورتحال دکھائی اس میں لوگ اپنے نمائندوں کی کارکردگی سے نالان دکھائی دیے, جو کہ سابقہ منتخب ہوئے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.